क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है। किस टाइप का होगा, एक पिलर बना लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। इस 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसकी डायमीटर जो दे रखी है ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, अगर डायमीटर डी 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, मतलब 50 का क्या हो जाएगा, हाफ। तो 50 का हाफ क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियस जो दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर। एंड 3.5 मीटर इन हाइट, और उसकी हाइट दे रखी है कितनी, 3.5 मीटर। हाइट कैसे नापते हैं, ऊपर वाले सर्किल का सेंटर और नीचे वाले सर्किल का सेंटर। ये दे रखा है आपको 3.5 मीटर। बात क्लियर हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट निकालनी है, किस चीज़ की कॉस्ट निकालनी है, पेंटिंग करने की। उसकी केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, उसकी केवल कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही हम पेंट करेंगे। ऊपर भी पेंट नहीं करना है और नीचे भी पेंट नहीं करना है, केवल उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करेंगे। जैसे इस पेन के केवल इस वाले एरिया पे पेंट करेंगे हम। तो उसकी कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की 12.5 रुपये। तो आपको निकालना है सबसे पहले, सबसे सीधी सी बात है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि इसके कर्व सरफेस एरिया पे ही पेंट करेंगे हम। तो इसका सी एस ए निकालेंगे, और सी एस ए निकालने के बाद 1 मीटर स्क्वायर की इतनी कीमत है, तो जितना सी एस ए आएगा उसके से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब देखो, एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे नोटिस करी होगी कि जो डायमीटर दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, मतलब कि रेडियस जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में आएगी और हाइट आपको मीटर में दे रखी है। क्लियर। जबकि जो रेट है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो कुल मिला के आपको सी एस ए भी मीटर स्क्वायर में ही निकालना पड़ेगा। समझे बात। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर वाली चीज़ है ना, इसे मीटर में ही कन्वर्ट कर लो, उसमें ज़्यादा समझदारी है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं कि एक, ऐसे समझो 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 1/100 मीटर, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर में कितने होंगे, फिर 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1/100। 25 से 4 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/4 मीटर। ये आपकी रेडियस आ गई। क्लियर हो गई बात। हमने क्या करा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्यों करा, क्योंकि रेट जो दे रखा है वो मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखा है, इसलिए सारी यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हाइट हमारी पहले से ही मीटर में। अब हम क्या निकालेंगे, इसका सी एस निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। पिलर कैसा शेप का है, सिलेंड्रिकल, और सिलेंडर का जो सी एस ए होता है वो कितना होता है, 2πr/h। वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे 2 इंटू पाई की जगह लगाएंगे 22/7। आर कितनी है आपकी, 1/4, और हाइट कितनी थी, 3.5 मीटर। 3.5, यहाँ 3.5 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 1/4 इंटू 35/10। कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से 35 कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स, 7 5 से 35 होता है। 5 से 10 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, और कुछ 2 से 2 टाइम्स और 2 से 11 टाइम्स, है ना। तो आंसर आ गया 11/2 मीटर स्क्वायर। ये आपकी आ गई टोटल सी एस ए, जो कि पिलर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अभी क्या बोला उसने कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 12.5 रुपये लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है, 12.50 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 11/2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 11/2 की कॉस्ट कितनी होगी, एक टॉफ़ी 5 रुपये की है तो 10 टॉफ़ी कितने की होंगी, 10 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो कितने आ जाएंगे, दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 इंटू 125/20। क्लियर। 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 4 से 20,
एंड 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 275/4। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 68.75 रुपीज़ आंसर। क्लियर हो गई बात? बहुत इजी क्वेश्चन था। सी एस ए हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले हम सारी यूनिट्स को सेम बना देंगे, उसके बाद सी एस ए निकाल देंगे पिलर का, और 1 मीटर स्क्वायर की इतनी कॉस्ट है, तो टोटल सी एस ए जो दे रखा है क्योंकि उसी पे पेंट करना है आपको, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आपका आ जाएगा 68.75 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक, बना देते हैं, इस टाइप से होगा, ठीक है। उसमें कह रहा है कि उसकी जो सी एस ए दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का बेस कौन सा होता है, ये नीचे वाला सर्किल है ना, यहाँ नीचे जो सर्किल बन रहा होगा वो उसका बेस होगा, उसकी रेडियस दे रखी है कितनी 0.7 मीटर, मतलब कि बेस की रेडियस दे रखी है 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, उसकी हाइट निकालो। मान लो इसकी हाइट कितनी है h, हमें h फाइंड करनी है। क्लियर हो गई बात? सबसे पहली चीज, इफ द रेडियस ऑफ द बेस, बेस की रेडियस दे रखी है, उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, और सी एस ए दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे गिवन सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। सी एस ए होता कितना है सिलेंडर का 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4, ठीक है। 2 पाई की जगह लगा देंगे 22/7, आर की जगह पे लगा देंगे 0.7, और हाइट की जगह हाइट ही रहने देंगे। इक्वल में क्या चल रहा है 4.4। अब यहाँ से हमें एच की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देख रहे होगे आप कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा दूँ और नीचे क्या लिख जाएगा, फिर 1 0 लग जाएगा, एक से पहले पॉइंट लगा है ना, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू हाइट अपॉन 10, और इक्वल में चल रहा है 4.4, ठीक है। इसका भी पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लिख दो। एच निकालेंगे यहाँ से, एच के साथ जो जो है वो राइट साइड में भेज दीजिए। राइट में कौन वेट कर रहा है 44, और नीचे है 10। एच के साथ 2 और 22 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में लगे हुए हैं, साथ में लगे हुए हैं मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल में जाएंगे तो अपोजिट हो जाएंगे, मीन्स डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। 44 के डिवाइड में जाएंगे, राइट। एच के साथ 10 किस में लगा हुआ है, डिवाइड में लगा हुआ है, इक्वल में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 22 2 ज़ा होता है 44, एंड 2 1 ज़ा होता है 1, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 1, सब कुछ कट गया यहाँ पे, तो एच की वैल्यू आ गई 1 मीटर आंसर। हाइट आ गई आपकी 1 मीटर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। एक सर्कुलर वेल है, कुआं, ठीक है, देखा है ना कुआं सबने। इनर डायमीटर दे रखी है उसकी 3.5। इनर क्यों बोला, जो कुआं होता है ना उसकी एक बाउंड्री भी होती है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा जो कुआं होता है ना वो ऐसा दिखता है, अगर हम ऊपर से देखेंगे उसको तो वो ऐसा नजर आएगा, इस तरीके से, है ना, ऐसी देखा होगा। ये जो इसकी बाउंड्री होती है ये वाली, जिसको हम चौड़ाई भी बोल सकते हैं हिंदी में, और ये दीवार होती है ना। तो इसलिए जो इनर डायमीटर दे रखी है, ये वाली डायमीटर, अंदर वाली डायमीटर दे रखी है आपको कितनी 3.5 मीटर। 10 मीटर डीप है, 10 मीटर गहरा होगा, बात समझ में आ गई। हाइट दे रखी है, अंदर की डायमीटर दे रखी है, अंदर की डायमीटर से हम रेडियस निकाल देंगे उसकी, उसका हाफ करके, है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। अंदर की साइड से जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, अंदर से जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो आपको फाइंड करना है। उसके लिए आपको अंदर की रेडियस चाहिए, अंदर की हाइट चाहिए, दोनों आपको पता है, आप बहुत आराम से फॉर्मूले में लगा के वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो। सेकंड क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस सी एस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। अंदर से ही आपको क्या करना है, इस कर्व सरफेस एरिया को प्लास्टर भी करना है,
किस रेट से करना है, 40 रुपीज़ 1 मीटर के लगते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपये लगते हैं। तो जितना आपने सी एस से निकाला होगा अंदर की साइड वाला, उसकी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो जो पता है हमें। सॉल्यूशन, इनर डायामीटर कितनी दे रखी है, इनर डायामीटर दे रखी है आपको d इज इक्वल टू 3.5 मीटर, है ना। इनर रेडियस कितनी हो जाएगी फिर बताओ, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, मतलब कि 3.5 अपॉन 2, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, और ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 5 7 सा 35 होता है एंड 5 4 सा 20 होता है, तो 7/4 मीटर ये आपकी आ गई इनर रेडियस, ठीक है। इनर रेडियस पता चल गई। इनर हाइट कितनी दे रखी है आपको, जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 10 मीटर, 10 मीटर गहरा है कुआं, कुआं, तो यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ वेल 10 मीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपसे इनर सी एस ए निकालो, इनर सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, जो वेल होगा वो किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का ही तो होगा, तो यहाँ पे जो सी एस ए लगेगा वो कितना लगेगा, 2πr/h लगा दो, 2 22/7, रेडियस की जगह आप इनर रेडियस लगाओगे 7.7/4। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको 10, तो 10 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, 2 से 22 कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया 11 इंटू 10 मतलब 110 मीटर स्क्वायर। ये आपके आ गए इनर सी एस ए। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस सी एस ए एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने ये सी एस ए निकाला इसकी कॉस्ट निकालनी है, इसको प्लास्टर करने की, अंदर की साइड से प्लास्टरिंग करनी है, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है आपको 40 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने में 40 रुपये लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर को करने में कितने लगेंगे, निकाल देते हैं यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो दे रखी है आपको 40 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग हमें करना कितना है 110 मीटर स्क्वायर, तो 40 इंटू 110 रुपीज़, आंसर कितना आ जाएगा 4400 रुपीज़। इतने रुपए जो हैं वो आपको टोटल देने पड़ेंगे, अंदर से आपको प्लास्टर करवाना है तो, और अंदर का एरिया कितना दे रखा है 110 मीटर स्क्वायर। दोनों का आंसर आपका आ गया। बात समझ में आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन थे, अभी तक मैंने जितने कराए बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बस फॉर्मूला बेस्ड थे और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तो फॉर्म तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। यूनिट देख लिया करो पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल पाइप लगा हुआ है इस तरीके का, ठीक है। हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम क्या होता है ये, जैसे आप घर पे पानी गर्म करते हो ना सर्दियों में, क्या करते थे आप, एक बाल्टी में पानी भर लेते थे और उसमें इमर्शल रॉड डिप कर देते थे, तो क्या होता था इमर्शल रॉड से हीट निकलती थी चारों ओर और पानी जो था वो गर्म हो जाता था। याद करो, जिन बच्चों ने नहीं करा है तो वो मत करो याद, बाकी करते थे ऐसे लोग। तो उसी सिस्टम को यहाँ पे भी यूज़ किया गया है हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में, जिसमें क्या करा है, मान लो एक मैंने बाल्टी ले ली, उसमें मैंने एक रॉड डिप कर दी, रॉड किस शेप की आपकी सिलेंड्रिकल शेप की, इस टाइप से, है ना। बोला है देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंड्रिकल पाइप आपने डिप कर दिया जिसकी लेंथ 28 मीटर है और डायमीटर दे रखी 5 सेंटीमीटर। हम रेडियस फाइंड कर लेंगे यहाँ से। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब जब ये पाइप आप पानी में डुबाओगे तो इसके चारों ओर से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, हर तरफ से, हर तरफ से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, मतलब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, तो इसका रेडिएटिंग सरफेस भी क्या हो जाएगा, इसका सी एस ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एक तरीके से आपसे पूछ रहा है टोटल रेडिएटिंग सरफेस निकाल दो या फिर इसका सी एस ए निकाल दो, क्योंकि सी एस ए से तो इसकी हीट निकलेगी चारों ओर, जो हीट निकलेगी वो यहीं से तो निकलेगी इस तरीके से। बात समझ में आई। यहाँ पे लेंथ दे रखी है इसकी 28 मीटर और
डायमीटर दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, है ना। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ रॉड कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ रॉड इज इक्वल टू 5 का आधा कर देंगे, डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगी। अब टोटल रेडिएटिंग सरफेस जो आप निकालोगे, जो सी एस आप निकालोगे, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालोगे या मीटर स्क्वायर में निकालोगे। अब आप खुद सोच सकते हो, जो रॉड है ना वो 28 मीटर लंबी है। 28 मीटर बहुत मायने रखता है, अच्छी खासी लंबी रॉड है, तो इसका जो सी एस आएगा वो अच्छा खासा बड़ा आएगा, है ना। तो आपको वो सेंटीमीटर में तो नहीं नाप सकते, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको मीटर में ही नापेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। सारी यूनिट जो होती हैं वो सेम होनी चाहिए क्वेश्चन में, तो भी आपका आंसर जो है वो सही आएगा। तो हम इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। हम क्या जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो मिलके 1 मीटर बनाता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 100 नीचे पहुंचा दो, 1/100 मीटर, ये तो पता ही होगा सबको। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको। सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1/100 मीटर, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, क्या आएगा 5 2 10 और 0 ऐसी, तो आ जाएगा 1/40 सेंटीमीटर। तो सॉरी मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात। हमने क्या करा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, 1/100 से मल्टीप्लाई करके। अब क्या निकालना है, इसका सी ऐसे निकाल देना है। यहाँ लिखेंगे टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ रॉड। सी एस ए ऑफ रॉड, रॉड किस शेप की, सिलेंड्रिकल, और सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है 2πRh। वैल्यू लगा देंगे 222/7, पाई की जगह पे, आर की जगह पे क्या लगाओगे 1/40, और एच की जगह पे क्या लगाओगे, हाइट कितनी दे रखी है 28। बात क्लियर हो गई। 7 से कैंसिल हो रहा है ये 4 टाइम्स, 7 4 28, 4 से कैंसिल हो रहा है ये 10 टाइम्स, है ना। क्या आ गया 2 × 22/10, सॉल्व कर लेंगे 44/10। अब नीचे 10 है, तो एक ज़ीरो लगाए, मतलब कि आप एक से पहले पॉइंट लगा सकते हो, तो कितना आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर। इतना रेडिएटिंग सरफेस जो होगा वो रॉड का होगा, जिसमें से हीट जो है वो निकल रही होगी। बात क्लियर हो गई। इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड, फर्स्ट पार्ट दे रखा है द लेटरल और द कर्व सरफेस एरिया। आपको लेटरल सरफेस एरिया निकाल देना है या फिर उसका सी एस ए निकाल देना है। किसका, क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, एक पेट्रोल स्टोर करने वाला टैंक है जो सिलेंडर शेप का है। अब सी एस ए निकालने के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए और उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, हाइट। तो बोल रखा है आगे दैट इज 4.2 इन डायमीटर, 4.2 मीटर उसकी डायमीटर है, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। और हाइट दे रखी है 4.5 मीटर, तो बहुत ईजी है, बस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो लिख लेंगे यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ टैंक, कितनी आ जाएगी, डायमीटर का हाफ, d/2, डायमीटर दे रखी है कितनी 4.2, उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 21, 2.1, और पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 21/10। समझ में आ गया मैंने क्या किया, मैंने क्या करा, डायमीटर का हाफ कर दिया, डायमीटर दे रखी थी 4.2, उसका हाफ करूंगा तो आ जाएगा 2.1, फिर पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब कि 10 आ जाएगा, 21/10 मीटर इसकी रेडियस आ गई। क्लियर। हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ टैंक कितनी दे रखी है, हाइट 4.5 मीटर। क्लियर हो गई बात। अब क्या करें, अब इसका सी एस ए निकाल देंगे, सी एस ए या फिर एल एस ए, बात एक ही है सिलेंडर में। तो यहाँ लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेट्रोल टैंक इज इक्वल टू, क्या होता है सिलेंडर का सी एस ए,
2πr(h). अब तक तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो रट गया होगा क्योंकि बहुत बार यूज़ हो चुका है। 2π 22/7, r कितनी है 21/10, और h कितनी है, h को भी देखो हम पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 45/10, 45/10। क्लियर? 7 से कैंसिल हो रहा है ये 3 टाइम्स, है ना। अच्छा 5 से कैंसिल हो रहा है 9 टाइम्स, 5 9 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो 22 इंटू 9 3 ज़ा कितना होता है 27/10, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 इंटू 22 कितना आ जाएगा 594, और नीचे क्या है 10, एक से पहले पॉइंट लगा देंगे 59.4 और यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो कितना इजी था, बस ये ऐसे निकालना था, रेडियस दे रखी थी, हाइट दे रखी थी, समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है ना, तो ध्यान से सुनना बिल्कुल। आपसे वो कह रहा है कि कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ, कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ उस टैंक को बनाने में। अगर 1/12 उस स्टील का जो भी आप लाए होगे उसका 1/12 जो है वो वेस्ट हो गया टैंक को बनाते टाइम पे। क्या मतलब, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझो आप, मेरे को एक लकड़ी का दरवाज़ा बनवाना है। क्या बनाना है, मुझे एक वुडन डोर बनवाना है, वुडन डोर, ठीक है। अब इस दरवाजे को बनाने के लिए मैंने क्या बुलाया, मैंने कारपेंटर को बुलाया। मैंने कारपेंटर को बुला के पूछा कि भाई देखो मेरे को एक दरवाज़ा बनवाना है और मुझे बताओ कि कितनी लकड़ी जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी, है ना। अब कारपेंटर अंदाज़ा उसने लगाया कि कारपेंटर ने बोला देखो भाई साहब ऐसा है कि आप ना 110 मीटर स्क्वायर लकड़ी ले आओ, ठीक है। उसने मुझसे कितनी लकड़ी बोली, 110 मीटर स्क्वायर लकड़ी टोटल कहा कि उसने ले आओ, इसमें तो आपका दरवाज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। मैं बाज़ार गया, मार्केट गया, मार्केट जाके मैंने उसको 110 मीटर स्क्वायर लकड़ी खरीद के उसको दे दी। अब जब कारपेंटर ने दरवाज़ा बनाना स्टार्ट करा तो उसने क्या करा, उसने सारी लकड़ी इस्तेमाल करी लेकिन केवल मात्र 100 मीटर स्क्वायर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ और दरवाज़ा मेरा तैयार हो गया। बाकी की जो 10 मीटर स्क्वायर लकड़ी थी वो जो है वो वेस्टेज में चले गई। वेस्टेज में कैसे चले गई, उसने काटा होगा लकड़ी को, उसने छीला भी होगा लकड़ी को, तो जितनी भी वेस्ट हुई वो 10 मीटर स्क्वायर मेरी वेस्ट हो गई उसमें से, और 100 मीटर स्क्वायर में मेरा जो लकड़ी का दरवाज़ा था वो तैयार हो गया। बात समझ में आई। मैंने उसे लाके कितनी दी थी, 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो मेरा टोटल है, टोटल जो स्टील में लाया। अब इसको एग्जाम्पल को इससे लिंक करके देखो। अब लकड़ी की जगह पे, इस दरवाजे की जगह पे आपको क्या बनाना है, एक टैंक बनाना है, ठीक है। टोटल जो आप लाए वो था 110 मीटर स्क्वायर, जिसमें से 100 मीटर स्क्वायर यूज़ हो गया उसको बनाने में, मतलब कि उसका क्या होगा, ये टोटल सरफेस एरिया ही तो होगा 100 मीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, जिसमें से 10 मीटर स्क्वायर जो थी वो वेस्टेज में चले गई, ठीक है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि टोटल में से जो मैंने उसे ला के दी, अगर मैं वेस्टेज निकाल दूं तो मुझे टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा डोर का। समझ में आ गई बात। टोटल जो मैंने लकड़ी ला के दी थी उसमें से जो उसने वेस्टेज करी, अगर मैं उस वेस्टेज को हटा दूं तो इतना जो आया, जो भी आंसर आएगा वो उस लकड़ी का एरिया ही तो होगा। समझ में आई बात। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखो, कहा है कि कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ होगा। मैंने कितना स्टील ला के दिया, एक्स स्टील ला के दिया, ठीक है। 1/12 उस एक्चुअल स्टील का वेस्ट हो गया, एक्चुअल स्टील का मैंने टोटल स्टील ला के कितना दिया था एक्स, वेस्ट कितना हो गया, वेस्ट हो गया इस टोटल का 1/12, मतलब कि 1/12x।
इसका वेस्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं टोटल में से वेस्टेज को निकाल दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया किसका, टोटल सरफेस एरिया आप क्या बना रहे हो, आप टैंक ही तो बना रहे हो, एक सिलेंड्रिकल टैंक बना रहे हो, तो टैंक का टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा आपको। बात समझ में आ गई। आपने टोटल स्टील ला के दी, इतना उसमें से वेस्ट हो गया, अगर आप टोटल में से वेस्टेज निकाल दोगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ही तो बचेगा जैसे यहाँ पे बचा था। क्लियर हो गई बात। चलो मैं मान लेता हूँ आपको समझ में नहीं आई, मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। अब देखो एग्जाम्पल देखो, समझो बात को। मैंने एक डोर बनवाया, डोर बनवाने के लिए मैंने कारपेंटर को बोला कि कितनी लकड़ी लगेगी, उसने बोला 110 मीटर स्क्वायर लगेगी, आप ले आओ। अब उसे भी क्या पता कितनी लगेगी, उसने अंदाज़ा बता दिया मेरे को। मैंने उसे 110 मीटर स्क्वायर लकड़ी ला के दे दी। जब उसने गेट बनाना स्टार्ट करा तो 100 मीटर स्क्वायर तो लकड़ी बनाने में यूज़ हो गई, बाकी की जो वेस्टेज जो हुई, लकड़ी काटेगा पीटेगा छीलेगा, तो जो वेस्टेज होगी वो कितनी हो गई, 10 मीटर स्क्वायर वेस्टेज में चले गया। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि जो मेरा गेट तैयार हुआ उसका टोटल सरफेस एरिया कितना था, 100 मीटर स्क्वायर था, नहीं था। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो टोटल मेरा सरफेस एरिया था डोर का वो था 100 मीटर स्क्वायर। मैंने उसे लाके कितनी दी थी लकड़ी, 110 मीटर स्क्वायर, जिसमें से उसने 10 मीटर स्क्वायर वेस्ट कर दी। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मुझे डोर का टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे टैंक की बात करूँ तो मैं टोटल स्टील कितना लाया, एक्स, जिसमें से वेस्टेज कितनी चले गई, उस एक्स का 1/12 वेस्टेज चले गई। तो अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, अगर मैं इसको भी ऐसे माइनस कर दूँ तो मुझे टैंक का टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा, बताओ। समझ में आ गई बात। चलो लिखते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन में बोला है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड पार्ट, लेट एक्चुअल स्टील बी एक्स। ठीक है, हमने एक्स ले लिया एक्चुअल स्टील को। अब वेस्टेज कितनी हुई, स्टील वेस्टेड इज इक्वल टू इस एक्स का 1/12, देखो साफ साफ बोला उसने, 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड, खराब हो गई, तो 1/12 ऑफ एक्स मतलब कि x/12। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं एक्चुअल स्टील में से वेस्टेड जो स्टील हुई उसे माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा किसका, ऑफ टैंक। देखो यही तो मैंने बताया यहाँ पे, अगर मैं x में से 1/12 ऑफ x माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। और टोटल सरफेस एरिया टैंक मतलब कि सिलेंडर का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, बताओ जल्दी से, 2πr ब्रैकेट में h+r, यही होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 12x माइनस एक्स, और इक्वल में चल रहा है 2πr h+r। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख ली साफ साफ, देखो। ठीक, 12x में से x माइनस करोगे तो बचेगा 11x/12, 2 इंटू 22/7 पाई की जगह पे लगाओगे। r की वैल्यू बताओ कितनी है, r अभी आपने देखा था फर्स्ट पार्ट में, रेडियस ऑफ टैंक कितनी थी, 21/10, लगा देंगे जी यहाँ पे। अंदर h बताओ कितनी है, हाइट ऑफ टैंक कितनी है, 45/10, लगा दो। और r की वैल्यू अभी आपने लगाई 21/10। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया आपने, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम, 11x/12 इज इक्वल टू, देखो कुछ कट रहा है तो 7 से 21 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 3/10 इंटू, सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम 10 ही आ जाएगा इसका, 45 और 21 मिलके कितने हो जाएंगे, 66, और नीचे क्या आ रहा है 10 आ जाएगा। समझ में आ गई। अच्छा अब क्या करें, 11x/12, 3 2 ज़ा 6 इंटू 22 इंटू 66/10, 10 ज़ा 100। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, x इज इक्वल टू 6 इंटू 22 इंटू 66/100। ठीक है, x के साथ 11 लगा था मल्टीप्लीकेशन में, पहले 12 को देखो, चलो 12 जो लगा है वो x के साथ डिवाइड में लगा है, इक्वल में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर,
और 11 जो लगा है वो मल्टीप्लीकेशन में लगा है, वो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 11 से कैंसिल हो रहा है ये 2 टाइम्स। अच्छा देखो 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 66 अपॉन 100। अब आप लोग सोच रहे होगे यार कि 100 से हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हो, लेकिन बच्चों ध्यान रखो अगर नीचे 2 ज़ीरो आ रहे हैं, 3 ज़ीरो आ रहे हैं, 100 1000 10,000 ऐसे नंबर अगर आ रहे हैं तो मेरी मानो तो मैं तो पॉइंट लगाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि पॉइंट लगाने से ना आंसर ईजी हो जाता है। काट दोगे तो नीचे 550 आ जाएगा, फिर 50 से 25 आ जाएगा, फिर 25 से एंड में फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो इतना लेंदी करने से अच्छा तो आप 100 से 2 प्लेस पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, वो ज़्यादा ईजी है। मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 95.04 मीटर स्क्वायर आंसर। इतनी स्टील आपकी आई थी, इसे सॉल्व करने के बाद आपका यही आंसर आएगा, करके देख लेना। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लगेगा, फिर मैं आपको शो करूँगा, वीडियो की लेंथ वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, अब बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया है मैंने। मल्टीप्लाई करना तो ऊपर आएगा 9504 और 100 से 2 प्लेस पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इसे नोट करना चाहो नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो कर लो, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, डेली 1 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।